सो जैसे किसी हमने काफ़ी सारे एप्लीकेशंस में देखा है कि लोग फेक मैरिजेस की बात करते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ओके, ये कोई भी डॉक्यूमेंट इमिग्रेशन की, जब भी इमिग्रेशन कैनेडा इमिग्रेशन की बात हो, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी एप्लीकेशन फेक, फर्जी, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं करनी, कोई भी गलत काम नहीं करना। स्पेसिफिकली अब स्पाउस स्पॉन्सर की बात करो, स्कैम्स चल रहे हैं कनाडा में। बहुत सारे ग्रुप्स, कंसल्टेंट्स, घोस्ट एजेंट्स एक्टिव हैं जो आपको बोलेंगे हम आपका फर्जी ब्याह करा देते हैं, गोरी से शादी करा देते हैं, जल्दी पीआर हो जाएगी, आपको सपने दिखाएंगे। 30, 40, 50, 60 हज़ार डॉलर, 70 हज़ार डॉलर तक आपसे लेंगे कि जी हमारा काम ये है, हमने ऐसे आपकी एविडेंस बनाना है, ये सब करना है। आपकी वर्क परमिट, आपकी पीआर की फाइल डाल दी, उसके बेस पे वर्क परमिट भी डाल दिया, आप खुश कि जी ये तो मेरी शादी करा रहे हैं घुसी खोरी से और मेरी जल्दी जल्दी पीआर हो जाएगी। आपको नहीं पता इसमें कितने टाइप के स्कैम है। एक, आपकी शादी हो भी गई, फाइल सबमिटेड है, इनलैंड स्पाउस स्पॉन्सरशिप का टाइम बहुत ज़्यादा है, 34 मंथ्स आ रहा है आजकल, मान लो 12 महीने भी है, 14 महीने भी है। ऑफिसर इन फाइल्स को ऐसे देखता है कि अगर ये दो इंडिविजुअल्स जो जो मैरिड है और ये दो सेम कम्युनिटी से नहीं है, सेम रिलीजन से नहीं है, सेम कल्चर से नहीं है, सेम कंट्री से नहीं है, इनकी नेशनलिटी डिफरेंस है, तो देयर हाई चांसेस कि ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस हो सकती है। या आप आउट ऑफ स्टेटस हो और दूसरा पीआर सिटीजन है, तो देयर हाई चांसेस मैरिज ऑफ कन्वीनियंस हो सकती है। मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होता है जिसमें पैसे दे के शादी की गई है, तो वो आपकी फाइल उठा के साइड में डालते हैं। आफ्टर फ्यू मंथ्स, आफ्टर फ्यू ईयर्स वो आपको बोलेंगे कि सारे रिलेशनशिप के प्रूफ दोबारा दो। एक बार तो आपने फेक डॉक्यूमेंट्स बना के सबमिट कर दिए, अब उसे दोबारा मांगे, साल 1.5 साल कहाँ से दोगे? मेरे पास एक केस आया था आज से 3-4 साल पहले, जिसके अंदर उस एप्लीकेंट ने ऐसा ये सब किया था और उसने पैसे भी दिए, जिस एजेंट ने उसका सारा काम भी करवाया, और 1.5 साल बाद उससे सारे एविडेंस दोबारा मांगे, और वो लड़की गायब है, लड़की नहीं है, पता नहीं कहाँ है। उसको कहा कि अपने सारे एविडेंस दोबारा दे, वो लड़की है ही नहीं, किसी को नहीं पता कहाँ है, फ़ोन नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, और उसकी फाइल रिफ्यूज़ हुई। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने उठा के रिफ्यूजी डाल दिया था। तो फिर हमारे पास आया, सर बचा लो, क्या करें। तो एजेंट भी हाथ खड़े कर जाते, क्योंकि एजेंट को, जिसने भी आपका काम किया, उसने अपने पैसे ले लिए आपसे, 50 हज़ार, 40 हज़ार, 30 हज़ार ले चुका है, अब उसने आगे उसको किसी को दिए। एक स्कैम ये है जिसमें आप सब कुछ करने के बाद फंसे हो, अब नहीं हुई पीआर आपकी, और कराने वाले ने बोला मैं तो पैसे लिए थे, मैंने करा दिया, अब हम क्या करें, इंटरव्यू आएगा तो वो लड़की नहीं आएगी। हुँ। ऐसे भी स्कैम है। या आपसे ये फाइल लगने के बाद हर महीने पैसे मांगेंगे जाएंगे कि जी हमें एवरी मंथ पैसे दो, कि नहीं दोगे तो ये विड्रॉ कर देंगे। सेकंड, आपको ब्लैकमेल किया जाएगा, पैसे दो नहीं तो हम कंप्लेंट कर देंगे, आईआरसीसी को बता देंगे, एजेंट आपको करेगा। थर्ड, वो कहेंगे और एविडेंस चाहिए तो और पैसे दो। अब आपको जो हमने पहले एविडेंस दिए, वो आपने पैसे दिए थे, उसके मिल गए, अब दोबारा देने फिर पैसे दो। फोर्थ, सब एविडेंस हो गए, सब कुछ हो गया है, पीआर भी हो गई, डिवोर्स चाहिए, पैसे दो। हर स्टेज पे आप एक वल्नरेबल सिचुएशन में हो जिसमें आपको स्कैम किया जा रहा है, आपसे पैसे निकलवाए जा रहे हैं, आप किसी को बता भी नहीं सकते। ये एक तरीके का स्कैम है जिसमें फाइल सबमिट हो जाती है। दूसरे तरीके का स्कैम होता है जिसमें आपको एक लड़की ने अप्रोच किया या एजेंट ने अप्रोच किया, हम तेरी शादी करा देते हैं, उसी लड़की को दिखा के, या वही लड़की सेम 10 लोगों से पैसे ले रही है कि जी मेरे को 10-10 हज़ार डॉलर दे दो, मैं आपकी पीआर करा दूंगी, और किसी की भी नहीं करा दी। तो या तो खुद पीआर नहीं है, या उसने ऑलरेडी मैरिड है और वो एलिजिबल नहीं है, तो आप किसी की कंप्लेंट भी नहीं कर सकते जी ऐसे हुआ था, मैंने कैश 10 हज़ार दिए थे, गए। ऐसे भी स्कैम्स हैं। मेरा ये कहना है, मेरा ही मानना है, कोई भी गलत काम मत करो, चाहे तो आपका रास्ता पीआर का थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन शॉर्टकट मत ढूंढो। गलत कदम आपकी जर्नी खत्म कर देगा, पैसे भी जाएंगे, पीआर भी जाएगी, टाइम भी जाएगा। तो सही रास्ता पकड़ो, लाइसेंस्ड इमिग्रेशन वालों से, लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एक्सपीरियंस लोग जो कंसल्टेंट, उनसे मिलो, लॉयर से मिलो, इमिग्रेशन लॉयर से मिलो, अपना केस डिस्कस करो, जेन्युइन पार्टनर ढूंढो जो पीआर और सिटीजन हो। अगर वो पीआर सिटीजन नहीं है, तुम पीआर के लिए शादियां मत करो, कोई स्टडी परमिट, वर्क परमिट पे है और जेन्युइन रिलेशनशिप है, तो जब वो पीआर हो जाएगा तब आपकी पीआर हो जाएगी। या सबसे इंपॉर्टेंट, अपना रास्ता ढूंढो कि मेरी पीआर कैसे होगी, रेदर देन माँ बाप के पैसे खराब करो या अपनी मेहनत के या पैसे जो डॉलर डॉलर करके जोड़े और वो आप किसी को जाके दे के आ रहे हो जिसकी कोई गारंटी नहीं है, और कोई पता नहीं 50-100 लोगों से पैसे लेके दुकान बंद करके भाग जाए। तो ये काम नहीं करने। मतलब अगर आपको कोई भी कह रहा है कि भाई ये कर लो, या आपका कोई दोस्त आपको इनकरेज कर रहा है कि तू यार ये इजी रास्ता ये कर ले, तो आपका वेल विशर नहीं है वो। अगर मेरे पास एक क्लाइंट आया था, अपने उसका भाई उसको 3-4 बार लेके आया, और वो बार बार जब भी आता था, सर मेरे को ना ये एक इमिग्रेशन वाला कोई घोस्ट का एजेंट है, इसका ऑफिस इस रोड पे है, और मेरे को पता था कौन है, क्यों घोस्ट कंसल्टेंट है, और वो ना ऐसे ऐसे फेक शादी करा रहा है और ही इज़ आस्किंग फॉर 55,000 डॉलर, तो मेरे को ना आपसे कराना है, आप कर दो।
मेरे को उससे नहीं कराना। मैंने कहा मैं तो ना करूँगा, ना मैं तेरे को रिकमेंड करूँगा, पढ़ ले, पढ़ाई पे पैसा लगा ले। नहीं आप ले लो पैसे। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए पैसे। तो उसको देने के बजाय अपनी पढ़ाई पे लगा, या मैंने उसको ये मोटिवेट करके भेजा कि भाई ये सब उल्टे उल्टे काम मत कर। तो उसके भाई यही लाया था बार बार मुझे, कंसल्टेशन बुक करके उसको लाया कि सर इसको समझाओ ये पैसे ना खराब करे अपने। मुझे नहीं पता उसने क्या किया, उससे करवाया नहीं करवाया, कोई उल्टा काम किया, वापस चला गया। बट मैं तो सही सलाह देके भेजता हूँ कि ये आपका ये जो आप कर सोच रहे हो ऐसे थॉट्स, ये बंद करो, सही रास्ता ये है, ये कर लो।